चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हमारा टॉपिक है संसद। आज हम संसद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक संसद यानी पार्लियामेंट, जिसे पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे साथियों हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं संसद। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों, संसद किसे कहते हैं। तो आप सभी प्यारे साथी बताइएगा संसद किसे कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति के सम्मिलित रूप को ही संसद के नाम से जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा। संसद के अंतर्गत क्या आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद किससे मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति का सम्मिलित रूप ही संसद है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा संसद किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति के सम्मिलित रूप को ही संसद कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, यानी लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, अधिकतम सदस्य करे जा सकते हैं 545। लोकसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 545 सदस्य लोकसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की सीटों की संख्या। राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीटों की संख्या के बारे में बात की जाए तो अधिकतम सीटें प्यारे साथियों हो जाएंगी 250 सीटें। तो राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 250। लोकसभा में कितनी हो जाएगी, 545। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दो अस्थायी सदन कौन कौन से हैं। तो दोस्त सभी लोग देखेंगे संसद के दो अस्थायी सदन कौन कौन से हैं। तो संसद के दो अस्थायी सदन है, हमारा आंसर हो जाएगा लोकसभा तथा विधानसभा। ये संसद के दो अस्थायी सदन है। कौन कौन से हैं दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा। इन्हें संसद के दो अस्थायी सदनों के रूप में जाना जाता है। तो संसद के दो अस्थायी सदन कौन कौन से हो गए आपके, लोकसभा और विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की नियुक्ति के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, यानी अगर राज्यसभा में आपकी नियुक्ति होनी है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा में अगर आपको नियुक्त होना है तो उसकी न्यूनतम आयु हो जाएगी 30 वर्ष। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यानी अगर आप राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं तो आपका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। और राज्यसभा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु होगी 30 वर्ष। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। सभी प्यारे साथी बताएंगे संसद का जो ज्वाइंट सेशन होता है, संयुक्त सत्र होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। कौन करता है दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष, यानी लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए जो संसद की संयुक्त सत्र होती है उसका बुलाता कौन है। अध्यक्षता तो लोकसभा का अध्यक्ष कर ही देता है, लेकिन संसद की ज्वाइंट सेशन का कौन बुलाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा संसद की संयुक्त सत्र कौन बुलाता है दोस्तों, ये बुलाता है राष्ट्रपति। तो हमारा राष्ट्रपति के द्वारा ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी अगर आपको लोकसभा सदस्य निर्वाचित होना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष दोस्तों, 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल हमारा होता है 5 वर्ष का। तो सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और लोकसभा के निर्वाचन के लिए आयु होनी चाहिए 25 वर्ष की। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है। तो प्यारे साथियों संसद में एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। तो अपर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है, तो राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा
राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, लोअर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है, अपर हाउस के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद किस अनुच्छेद से आती है? यानी जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो संसद है किस अनुच्छेद में संसद आती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के हमारे अनुच्छेद नंबर 79 का संबंध संसद से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 79 का संबंध किससे है दोस्तों? संसद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं दोस्तों? तो सभी प्यारे साथी बताएंगे किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो भारत के उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं दोस्तों। कहां पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में है। तो हमारा संसद आ जाती है अनुच्छेद नंबर 79 में। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? प्यारे साथियों, लोक लेखा समिति जो सरकार के द्वारा खर्च किए गए पैसों का लेखा जोखा रखता है, उसको क्वेश्चन पूछ रहा है कौन नियुक्त करता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो उसे लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त करता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विपक्षी दल का नेता। विपक्षी दल का नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। कौन होगा प्यारे साथियों? विपक्षी दल का नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए संसद का आर्टिकल कौन सा है, तो संसद का आर्टिकल है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 79 में संसद के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए राज्यसभा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद नंबर 80 में बताया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए लोकसभा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो लोकसभा के बारे में अनुच्छेद नंबर 81 में बताया गया है। तो संसद के बारे में अनुच्छेद नंबर 79 और राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद नंबर 80, लोकसभा के बारे में अनुच्छेद नंबर 81। तो प्यारे साथियों ये थे हमारे संसद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो प्यारे साथियों ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टडी 24/7 को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।